यूक्रेन पर रूस का सबसे घातक हमला। एक झटके में यूक्रेन के टुकड़े टुकड़े। बौखलाए बाइडेन, पुतिन की पलटन भी तैयार। ज़ेलेंस्की के लिए होगी सबसे बड़ी जंग। चौबीस फरवरी 2022 से शुरू हुआ रूस यूक्रेन के बीच युद्ध 7 महीने से जारी। न यूक्रेन पर रूस अब तक कब्जा कर पाया और न ही ज़ेलेंस्की के जंगबाजों ने पुतिन की पलटन के सामने सरेंडर किया। नतीजा ये रहा कि दोनों देशों के बीच भयंकर जंग जारी। लेकिन इस जंग के बीच व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे घातक हमला कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। दरअसल पुतिन ने युद्ध के दौरान यूक्रेन के 2 इलाके खेरान और ज़ोपोरिजिया की आजादी का ऐलान कर दिया। समाचार एजेंसी ट्रेस के मुताबिक इन दोनों देशों की आजादी से जुड़े दस्तावेजों पर पुतिन ने अंतिम मोहर लगाकर साइन कर दिए। रूस का दावा है कि उसने ये फैसला जनमत संग्रह के बाद लिया। 23 सितंबर 27 सितंबर तक जीपीआर और एलपीआर के साथ हुए जनमत संग्रह में ये साफ है कि खेरासन और ज़ोपोरिजिया ने यूक्रेन को नकार दिया है। अब मॉस्को इस जनमत संग्रह के दौरान किए गए फैसले का समर्थन करेगा, यानी कि अब रूस के मुताबिक यूक्रेन के 2 इलाके उसके नहीं रहेंगे और इन 2 इलाकों पर रूस का दबदबा रहेगा। पावरफुल पुतिन के इस फैसले के बाद पश्चिम देशों सहित अमेरिका भी बौखलाया हुआ है। लेकिन पुतिन के सिर पर सिर्फ जीत का जुनून सवार है और उन्हें जीत के सिवाय कुछ नजर नहीं आ रहा। फिर चाहे दुनिया की महाशक्ति अमेरिका से ही टकराव क्यों न हो जाए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब पुतिन ने यूक्रेन के 2 इलाकों की स्वतंत्रता को मान्यता दी। इससे पहले फरवरी में रूसी राष्ट्रपति ने 2 अलगाववादी इलाके लुहांस्क और डोनेत्स्क को स्वतंत्र देश की मान्यता दी थी। इन दोनों ही इलाकों में रूस समर्थित अलगाववादियों का कब्जा था और पुतिन ने इसके बाद कई अहम दस्तावेजों पर साइन किए, जिसमें साफ साफ लिखा था कि अब रूसी सेना यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेत्स्क में घुसकर शांति कायम करेंगी। पुतिन के इस फैसले के बाद रूस और यूक्रेन के बीच तनाव काफी बढ़ गया था और देखते ही देखते तनाव भयंकर युद्ध में तब्दील हो गया। दरअसल लुहांस्क और डोनेत्स्क 2014 में ही यूक्रेन की सरकार से अलग हो गए थे और खुद को अलग देश की घोषणा कर दी थी, लेकिन उन्हें मान्यता नहीं मिल पाई थी। तब से यूक्रेन रूस पर आरोप लगाता आया है कि अब तक अलगाववादियों से लड़ाई में लगभग 15,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। रूस इस संघर्ष में अलगाववादियों को समर्थन देने से इनकार करता रहा है, लेकिन वो अलगाववादियों को कई तरह का समर्थन करता है, जिसमें गोपनीय रूप से सैन्य सहायता, वित्तीय सहायता, कोविड-19 टीकों की आपूर्ति और निवासियों को कम से कम 8 लाख रूसी पासपोर्ट जारी करना शामिल है। अब रूस दुनिया के सामने सीना फुलाए खुलकर सामने आ गया है, क्योंकि अब यूक्रेन के 4 इलाके लुहांस्क, डोनेत्स्क, खेरासन, ज़ोपोरिजिया को दुनिया की नजरों के सामने विलय करने की तैयारी है। जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बुरी तरह बौखला गए, क्योंकि यूक्रेन के समर्थन में खड़े बाइडेन को नजर आ रहा है कि अगर पुतिन की पावरफुल पलटन को नहीं रोका गया तो उनके ताज को सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि पुतिन का सपना एक बार फिर दुनिया पर राज करने का है, क्योंकि पुतिन सोवियत संघ के विघटन के जख्म को भूल नहीं सके और एक बार फिर रूस को दुनिया की महाशक्ति बनाने का सपना देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ न भारत। तो देखिए, एक तरफ रूस ने जहां पर यूक्रेन के टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो वहीं दूसरी तरफ सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बुरी तरह से बौखला गए। उन्होंने रूस को चेतावनी देते हुए मॉस्को की मंशा पर सवाल उठाए, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि रूस की बढ़ती मनमानी और वर्चस्व को रोकने के लिए अमेरिका सीधी भिड़ंत के लिए अब मैदान में उतरेगा। पुतिन के एक्शन से बौखलाए बाइडेन। यूक्रेन के टुकड़े टुकड़े पर सुपर पावर बेचैन।
क्या ज़ेलेंस्की के लिए सुपर पावर की जंग? सात महीने से चल रहे युद्ध में रूस ने यूक्रेन को कई जख्म दिए, खार्किव समेत कई इलाकों को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया। लेकिन अब रूस ने यूक्रेन के टुकड़े टुकड़े कर सबसे घातक जख्म दिए हैं। रूस के मुताबिक लुहांस्क, डोनेट्स्क के बाद खेरासन और ज़ापोरिज़िया यूक्रेन का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन रूस के इस फैसले से सुपर पावर अमेरिका बुरी तरह बौखला गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि यूक्रेन के संप्रभु क्षेत्र पर रूस के दावों को अमेरिका कभी मान्यता नहीं देगा। यूक्रेन के क्षेत्रों में रूस समर्थक बलों को एक दिखावे के रूप में आयोजित किया गया था। जनमत संग्रह के परिणाम मॉस्को में बनाए गए। वहीं अमेरिका की एक अपील से पूरी दुनिया की सांसें उस वक्त थम गई जब अमेरिका ने अपने नागरिकों को जल्द से जल्द रूस छोड़ने के निर्देश दिए। दुनिया भर में ये अंदाजा लगाया जाने लगा कि क्या अमेरिका रूस से सीधी भिड़ंत करने को तैयार है। हालांकि बाद में अमेरिका ने साफ किया कि अमेरिका ने अलर्ट पुतिन के उस फैसले के बाद लिया जिसमें उन्होंने रूस के पुरुषों को यूक्रेन के खिलाफ जंग में शामिल होने का आदेश दिया। पुतिन के इस आदेश के बाद बड़ी तादाद में रूस में पुरुषों का पलायन शुरू हो गया। लाखों की तादाद में रूस से लोग पलायन करने की कोशिश कर रहे हैं। जग जाहिर है कि रूस से जंग में अमेरिका यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। भले ही अमेरिका यूक्रेन के लिए जंग में ना कूदा हो, लेकिन खुलेआम मदद कर रहा है। हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने एक अल्पकालिक खर्च पारित किया जिसमें यूक्रेन को 12 अरब डॉलर की अतिरिक्त राशि दिए जाने का प्रावधान है। इससे पहले भी 2 विधेयकों के जरिए यूक्रेन को 50 अरब डॉलर से अधिक राशि दी जा चुकी है। इसके साथ ही अमेरिका ने यूक्रेन को 1.1 बिलियन डॉलर के हथियार और देने का ऐलान किया। इसके अलावा ब्रिटिश पीएम लिज ट्रस ने भी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को आश्वासन दिया कि पुतिन के पराजित होने तक ब्रिटेन यूक्रेन का साथ देता रहेगा। इन सबके बीच पश्चिमी देशों को सबक सिखाने के लिए रूस ने ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई रोकने की बात कही थी। हालांकि रूस ने इसके पीछे हवाला दिया था कि अगर G7 देशों की तरफ से तेल की तरफ से उचित कीमत ऑफर नहीं की जाती तो वो तेल की सप्लाई रोक देगा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दोनों ही देश और उनके समर्थक चाल पर चाल चल रहे हैं, लेकिन करीब 7 महीने से छिड़ी यूक्रेन रूस के बीच जंग अभी तक निष्कर्ष पर नहीं पहुंची और मौजूदा हालात देखकर इसका कोई हल दूर दूर तक नजर नहीं आता। ऐसे में अब बात सिर्फ रूस यूक्रेन से युद्ध तक की सीमित नहीं है। बात अब सुपर पावर अमेरिका की प्रतिष्ठा की भी है, जिसे बचाने के लिए किसी भी वक्त तीसरे विश्व युद्ध की घंटी बज सकती है। रिपोर्ट टाइम्स नाउ, नव भारत।